एक बात याद रखना है। देखिए, पूरी लाभ हानि के दौरान आपको एक बात याद है कि हमने आपको सिखाया है कि आपको सबसे ज्यादा महत्व देना है लागत पर। नहीं बताया? मरियल आवाज ना आए, एकदम जोरदार आवाज और माहौल तैयार हो। ओके, एक बार आप आधा घंटा माहौल बना के देखो, आपको लगेगा कि हमने 2 घंटे बराबर काम किया है आधे घंटे के माहौल में। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक सामान है, इसकी लागत आपको पता है या नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको लागत ही आपके लिए सब कुछ है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम इसे एक्स मानेंगे, हाँ या ना? अब आप क्या करेंगे? इसे आप दो कंडीशन में बेचेंगे, किसी भी 2 कंडीशन। ये आपकी एक वस्तु है, हाँ या ना? अब इसे एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। हो सकता है कि आप कह रहे हो कि हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं। अब 10% लाभ का मतलब क्या है? नहीं पढ़ना आपको? छुट्टी कर रहे हैं आज? आवाज कहां चली गई? अगर कोई हमसे कहे कि 10% लाभ, हाँ या ना? तो हमने कहा इसका मतलब है लागत का 110%, हाँ या ना? और अब हम वही वस्तु कह रहे हैं, अगर हम इसे 25% लाभ पर बेचते, अभी कितने परसेंट लाभ पर बेचा, हाँ या ना? अगर हम 25% लाभ पर बेचते, इन द सेंस 125%, कायगा लागत का 110% या लागत का 100। अब हम कहते कि हमारे पास एक गाड़ी है, एक साइकिल है, साइकिल को हम 10% लाभ पर बेचने की बजाय 25% लाभ पर बेचते तो 800 रुपया एक्स्ट्रा मिलते। 800 रुपया अधिक मिलते, 800 रुपया और मिलते। भाषा अलग अलग है, लेकिन मीनिंग ये है कि हमें 800 रुपया और मिल जाते, यानी इन पैसों में और इन पैसों में 800 का अंतर है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? बेसिकली समझ में आ गया? एक बिकने का तरीका अलग है, इसकी बजाय इसमें बेचा जाए। अब हो सकता है ऐसा कहने कि 10% लाभ पर बेचने की बजाय 15% हानि पर बेचा जाए। 10% लाभ यानी 100 और 15% हानि यानी 85%। हमें 70 रुपए की हानि होती है, यानी 70 रुपया और कम हो गए, यानी अंतर 70 रुपया आएगा। बस इतनी कुल कहानी है, और ये एसएससी से लेकर हर एग्जाम में आता है। सवाल देखें आप, ये देखना। पहला सवाल, एक विक्रेता को 470 रुपए अधिक मिलते हैं। एक विक्रेता को ये नहीं कहा कि 470 मिलते हैं, 470 मिलते हैं बात अलग है, 470 रुपए अधिक मिलते हैं बात। हम आपसे कहें कि हम आपको 5 रुपए देंगे, बात अलग है। हम आपसे कहें 5 रुपए अधिक देंगे, हाँ या ना? 5 रुपए अधिक देंगे, बात समझ में आई बात? 470 रुपए अधिक मिलते हैं यदि 10% की नुकसान पर मेज बेचने के बजाय 10% नुकसान इन द सेंस 90%। बहुत जोरदार माहौल बना हुआ। ओके, 10% नुकसान मतलब काय का बोलो बजाय 10% की बढ़त पर। 10% की बढ़त, अरे लाभ पर बेचा जाए तो 470 रुपए अधिक मिलते हैं। अब मेज 2 तरीके से बेच रहे, या तो 10% नुकसान में या 10% फायदा में। सही है?
हमें मेज की लागत मालूम नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास एक किलो है 470, इसलिए हम 100 नहीं मानेंगे। जब हमें कुछ ना कुछ दिया हो तो हम 100 नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? तो हमने कहा, हमने क्या मान ली लागत? सुन रहे हो? अब हमने कहा इसी को आप फर्स्ट कंडीशन में बेचो, तो आप कहोगे एक्स का 10% यानी 110%। नहीं आएगा। निकालो जरा एक्स, सॉरी नुकसान, सॉरी भैया गुस्सा मत हो यार। चलिए 90x बटे 100 पक्का। अब 10% बढ़त 110x बटे 100 और इन दोनों का अंतर 470। सवाल खत्म। यानी इसमें से अगर ये घटा दिया जाए, अब आप कहोगे सर इसमें से अरे ये ज्यादा है और ये अरे क्लियर है। यानी अगर हम कह दें कि 110x बटे 100 ऋण 90x बटे 100 और बराबर आया 470। सही है? लघुत्तम कितना आएगा? नहीं आएगा। 110 90 20x 20x बटे 100, देखो 20x बटे 100 बराबर 470। 470 गुणित 100 बटे 20, ये x की वैल्यू है क्या? 2350। आपने वही तो पूछा है लागत मूल्य, हाँ या ना? कोई सूत्र लगाया हमने? हम गारंटी ले रहे हैं आपका केवल सूत्र लगेगा लास्ट में जाकर के केवल क्षेत्रफल में और आयत। बस आपको कहीं सूत्र नहीं लगाना, कोई लेसन में सूत्र नहीं लगाना आपको। देखें आप अगला सवाल, एक वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ बेचने से होने वाली हानि 20%। अभी गोला मार दो इसको, ये अलग टाइप का सवाल है, बीच में धोखे से सवाल आ जाते हैं, इनको अभी टिक कर दो, लास्ट में से भी टाइप में कराएंगे। आगे आदेश ने एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा, 12% के क्या किया? 12% का लाभ इन द सेंस काय का, बहुत बढ़िया तरीके से बोला करो, क्या? ओके। यदि वह 3 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचता, 3 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता। पहले कितने का लाभ हुआ? 12% का। सेकंड कंडीशन में 18% का, यानी पहले लागत का 112%। अरे बोलो यार, नहीं आया। और अगर ये कहता कि 3 रुपए 60 पैसे और मिल जाएंगे, कब मिल जाएंगे? जब आप इसे 18% लाभ पर बेचोगे तब। मतलब इसमें और इसमें 3 रुपए 60 पैसे का अंतर है, नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कह दें 118x बटे 100 ऋण कह दें 112x बटे 100 बराबर 3 रुपए 60 पैसे, हाँ है ना? लघुत्तम कितना आएगा? 100। सीधा कहते हैं 6x बटे, इसका दशमलव अलग करोगे 100 आएगा कि नहीं आएगा? ये 100 से 100 क्यों? एक्चुअली ये 100 ऊपर जाएगा, ये 6 कहां आएगा? नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? ठीक। सवाल करने का अपना एक मजा होता है, सवाल केवल खत्म कर लेना बात अलग है और सवाल को सीख लेना बात अलग है। समझ में आ रही बात? चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यदि वह
सबके चेहरे सामने, कोई चोरी से पेन नहीं चलाएगा। देखना जरा, एक आदमी 10% लाभ पर बेच रहा, अब एक कंडीशन है 10% लाभ पर, यदि वह 15% लाभ पर बेचता, 10% लाभ इन द सेंस 110%, 15% लाभ इन द सेंस, अरे क्लियर है, 115%, और अंतर कितने का, 200 का। ओरल निकाल सकते हो आप, 5% बराबर 200, 10% बराबर 400, सो हो गए 4000। नहीं बनेगा? लिख के देखो पूरा सवाल, हम रजिस्टर में देखेंगे कि आपने क्या लिखा है। लिख के देखो, और दोनों पॉइंट जैसे हमने लिखवाते हैं हमें वैसा ही चाहिए। हमें आइंस्टीन और नागार्जुन टाइप नहीं कि बिल्कुल बाउंस। आप गणितज्ञ नहीं, आप स्टूडेंट हैं। ठीक, चलो अगला सवाल, सामने सब लोग सामने। अब ये बिल्कुल फ्लो में आ गया, 3-4 सवाल हो गए। देखना, एक व्यक्ति अगर 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% हानि पर बेचे, 15% लाभ इन द सेंस, बोलो, अरे क्लियर है, 10% हानि इन द सेंस, क्यों 90%? लागत क्या मानोगे, एक्स का, हाँ या ना, अंतर आया 25%, 25% बराबर 500, सो 50% बराबर 1000, आंसर आएगा 2000। करके देख लो आप, करके देखो आप। अगला सवाल, राम और रहीम समान मूल्य पर एक गाय खरीदते हैं। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेची। देखो यार, एक ही मूल्य पर खरीदी। अब गणित ने घुमाने के लिए क्या किया, मूल्य एक ही है। एक कह रहा कि हमने 20% लाभ पर बेच दी, एक कह रहा हमने 25%, और अधिक कितने आए, ये राम बना लो, ये रहीम बना लो। इसने कहा हमने कितने 20% लाभ पर, सो हम कह रहे हमारा 100 का एक्स का। क्यों एक्स का, क्योंकि एक्स में तुमने खरीदी और एक्स ही में हमने खरीदी। नहीं आ रही बात समझ में? और आप क्या कह रहे हो, 25% हानि, मैंने तुम बेच रहे हो 75%। नहीं आ रही बात समझ में? अंतर आएगा 45 का, 45 एक्स बराबर 4500, हाँ या ना? चलो, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि की तुलना में 150 रुपए अधिक मिलते हैं। एक कोई श्रीमान एक्स है, ये घुमाने के लिए कह दिया तुमसे। श्रीमान एक्स मतलब कोई आदमी, एक आदमी है, नाम क्या है? हमें यार ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, बढ़िया जवाब। एक कोई आदमी का नाम क्या है, हाँ ना? वो कह रहा है कि हम 5% काय पर बेच रहे हैं, बोलो, लाभ पर, और एक समय काय पर बेच रहे 5% हानि पर। डिफरेंस कितने का है? तो हम लागत मानेंगे एक्स का 95, एक्स का 105, अंतर आया 10%। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? आया है, अरे आया है। देखो सब लोग सामने, सब लोग सामने, क्या लिखा? एक पानी की बोतल 15% और 17% ये लाभ पर बेचने पर 15% का लाभ इन द सेंस 100 और 17% का लाभ इन द सेंस, अंतर केवल 2% का है। नहीं आ रही बात समझ है? 2% बराबर 3, निकालो। एक्स बराबर, कितने लोग कहते हैं कि सर ये टाइप बनेगा? अब देखिएगा आगे आने वाले सारे अध्याय ऐसे ही चलना है।
लेकिन बनेंगे उनसे जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। अब घर में आप प्रैक्टिस ना करो तो हमें दोष नहीं देना, हम तो एक एक सवाल करा रहे। और सुन लो, पता कर लेना किसी इंस्टीट्यूट में यदि 300 सवाल 1 बाई 1 पूरे कराए जाए, कोई नहीं करा सकता। और हमारी गारंटी कि अगर आप मन भर लगाओ और घर में होमवर्क करो तो मेरी गारंटी है 300 सवाल करोगे, कहां तक नहीं बनेगी यार। चलो आगे। एक पैकेट 16% लाभ पर बेचा गया, उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता। 10% ज्यादा नहीं, 10 रुपए ज्यादा। 10 रुपए फिर से बोलो एक बार, तो 20% का लाभ हो जाता। दो कंडीशन, 116% और एक कंडीशन 100। आया ना, अंतर आया 4%। अंतर कितना? 4% बराबर करो, कितना? नहीं बनेगा। अरे बोलो नहीं बनेगा। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर 162 की वृद्धि कर दें, 162 ज्यादा ले लें, 162 एक्स्ट्रा ले लें, बात वही है। सुन रहे हो? 162 की वृद्धि कर देने पर 19% की हानि, 19% की हानि 17% के लाभ में। कहानी वही है। 19% का क्या हो रहा था? घाटा हो रहा था। 19% का क्या हो रहा था? यानी हम बेच रहे थे 81%। हाँ है ना? और सेकंड कंडीशन 117%। पक्का? अंतर आया 36%। अंतर कितना? 36 100/100 बराबर आएगा 162। करो। सवाल क्या लिखा है? 30% लाभ पर बेचा गया, 80 रुपए कम पर बेचते तो 10% की हानि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। 30% लाभ इन द सेंस 10% हानि नहीं आएगा। पूरा सवाल लिखिए, पूरा लिखिएगा, पूरा इन द सेंस दोनों चेंबर। ऊपर मानेंगे एक्स, एक तरफ 130 100/100, एक तरफ 90 100/100, फिर अंतर आएगा 40 100/100। हमें पूरा पूरा चाहिए लिखा हुआ, पूरा चाहिए में लिखा हुआ। ठीक है। अगला सवाल भैया सब लोग सामने देखो, कितना सरल सवाल है। क्या लिखा? 8% के लाभ में मिलने वाली राशि 28 रुपए अधिक और 8% की हानि पर। एक बार 8% लाभ, एक बार 8% हानि, यानी एक बार 92%, एक बार 108%, यानी अंतर आया 16 100/100। नहीं आएगा? अरे बोलो यार, 16 100/100 का अंतर आएगा। और एक्चुअली अंतर कितने का है? 28 का। करो। कितना हुआ? ओके। अब बस ये बता दीजिएगा कि सर हमसे ये बनेगा या हमसे नहीं बनेगा। क्लियर है? क्या लिखा? 20% की हानि पर बेची, यदि इसे मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ। 20% की हानि इन द सेंस 80 100/100। यहां 105 25 का अंतर आया? नहीं आया। 25% बराबर 100, तो x बराबर 400 करके देखो, लिखो। नहीं आया? बोलो नहीं आया। पूजा बन रहा कि नहीं? हाँ मैडम, आप लोग बन रहा है? बन रहा है? हाँ। फल विक्रेता आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपए कीमत बढ़ाकर तो लाभ 40% हो जाएगा। फिर वही बात 20% 40%, अंतर कितना? 1 रुपए बनेगा।
5% की हानि, 5% का लाभ, 15, 10% बराबर 15 तो 150 आएगा, नहीं आएगा? ओरल होंगे अब? नहीं आ रहा? आ रहा है। एक 10%, 5% पीछे, एक 5% आगे, एक्चुअली डिस्टेंस बन गया कितना? 10। ओके, अगला सवाल कहते हैं, बेगंदर करो। हाँ, 10% हानि, उसी को 45 रुपए अधिक में बेचते, 5% का लाभ, यानी सीधा 15% बराबर 45, नहीं आएगा? अरे बोलो ना, पहले कह रहे हो 10% की हानि यानी 90%, फिर कह रहे हो 5% का यानी 100 काय का, एक्स का काय का, तो अंतर में कितना आएगा? आएगा 15x/100। क्लियर है? करो। चलो, 4%, 5% का लाभ पर बेचने पर अंतर 3 रुपये, 1% बराबर 3, नहीं बनेगा। एक पुस्तक विक्रेता ने 10% हानि पर बेची, यदि उसे पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य में लेता 10% का लाभ मिलता, नहीं बनेगा। अंतर आएगा 20%, कितना? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आप 10% कम में बेच रहे यानी 90%, एक बार 100 नहीं आएगा। अरे क्लियर है? तो फाइनली आएगा 20x/100, पक्का? नहीं बनेगा। भैया एक निवेदन है, हमारा पढ़ाया हुआ जीके और मैथ्स आप घर में 3 महीने केवल रिवीजन करिए, सिलेक्शन आपके हाथ में आएगा ही। बस जो लड़के लड़कियां रिवीजन नहीं कर रहे हैं वो कल अपने माता पिता से ये नहीं कहिएगा कि हमें कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं लड़के लड़कियां, ठीक है? हाँ, आगे। हाँ, सवाल क्या आया? 15% लाभ, उसने 18 रुपया अधिक में बेचा होता तो लाभ कितना होता? भैया पहले 15% अब 18%, दोनों लाभ है यानी 115%, 118, अंतर आया 3x/100। कितना आया? 3x/100 आया कि नहीं आया? निकालो x का भाई, ठीक है? नहीं आया। अगला सवाल, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, और 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ हो जाता। देखो जरा, पहले लाभ कितना? 15%, यानी लागत का 100, दूसरी कंडीशन लागत का 100, हाँ या ना? यानी अंतर केवल 5% का है। अंतर केवल कितने का? आवाज ही नहीं आ रही। 5x/100 बराबर 27 है ना? चलो अगला सवाल आप करो। %20 हानि, 10% लाभ, एक्चुअली 50% हो गया। 50% बराबर 108। सही है देवी? अगर लड़के प्रैक्टिस करें तो लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, काम वाले सवाल हो गए, ये ओरल आना है। चलो 13% लाभ, 25 रुपए अधिक मिलते, 18%, 5% बराबर 25, 10% बराबर 50 हो गए 500। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? 5% हानि, 10% लाभ, 15%, 15% में 56.25, दशमलव अलग कर लेना, 100 से 100 कट जाएगा, नहीं बनेगा? करके देखो। पक्का? एक 12.5% लाभ पर बेची और 15%, तो सीधी बात कितने अंतर आ गया? 2.5%, हाँ है ना? 2.5% बराबर 10,
अब देखना 2.5 बराबर 10, 2.5 के कर दो 5, 5 बराबर 20, नहीं आ गया? पक्का? तो फिर उसको डबल कर दो, है ना? चलो, इसमें कोई डाउट